एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज की मॉर्निंग असेंबली में आप सबको गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम प्रत्येक दिन आपको इस मॉर्निंग असेंबली के माध्यम से बहुत ज़रूरी और आवश्यक बातें आपको बताते रहते हैं और ये बातें आपको बताना आपके हित, कल्याण और जीवन में जो आपका विकास है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको बताई जाती हैं। ये सरकार के ये विभाग के निर्देश होते हैं कि बच्चों को स्कूली स्तर पर बेहतर ढंग से जागरूक किया जाए और जो भी जरूरी आवश्यक आयाम हैं उनको समय समय पर बच्चों को सतर्क किया जाए ताकि वो आगे चल करके समाज में वो और लोगों को भी इस बारे में जागरूक कर सकें। जहाँ तक आज के दिन का सवाल है, आज का दिन नेशनल एंटी लेप्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में आज हम इस दिन को मनाते हैं प्रत्येक 30 जनवरी को। प्यारे बच्चों, एक समय था जब इस देश के अंदर अनेक प्रकार की महामारियां फैल जाती थी, जैसे कोई चेचक है या बीच में कोरोना आया है। इस जैसे अनेक भयंकर बीमारियां होती थी जो लगभग लाइलाज थी और इलाज के अभाव में लोग जो है ना उनके जीवन लीला समाप्त हो जाती थी, वो मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो कई बार एक ऐसी बीमारी है कुष्ठ रोग जो कि त्वचा से संबंधित है। आमतौर पर यह धारणा है कि जो कुष्ठ रोग है कि ये किसी के कर्मों के कारण होता है। एक गलत धारणा समाज के अंदर ये फैली हुई है कि ये तो देसी भाषा में कहते हैं उसको तो कोड लग गया है। He has been suffered from the leprosy due to his or her bad conduct or the act। ऐसी धारणा है कि वो आदमी जो है ना, वो औरत जो है वो अपने कर्मों के कारण कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए हैं, जबकि ये मात्र एक मिथ्या है, एक भ्रम है, ये भ्रांति है। ये कहीं ना कहीं हमारे खान पान और हमारे रहन सहन में जो लापरवाही है उसके परिणाम स्वरूप ये रोग होता है। यदि हम अपने खान पान में और अपनी साफ सफाई का अगर ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक इस भयंकर बीमारी से निजात पाई जा सकती है। प्यारे बच्चों, आपने कई मर्तबा देखा होगा कि जो कुष्ठ रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसका जीवन दुर्बल हो जाता है। समाज में उसको बड़ी घृणित दृष्टि से, विक्षण दृष्टि से, बड़े अलग ढंग से भेदभाव के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। उसमें बेचारे का, उस बेचारी का कोई दोष नहीं होता है क्योंकि ये रोग है ही इतना भयंकर। लेकिन यदि कई बार जो ना त्वचा पर आपको देखा होगा, नाक पर, कान पर, मुंह पर, चेहरे पर, हाथों पर, टांगों पर ये कुष्ठ रोग है, ये कहीं पर भी ये आदमी को अपना शिकार बना लेता है। और यदि हम सतर्क होकर के, सावधान होकर के, यदि छात्र जीवन से ही हम इस भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए हमें कोई हथियारों की जरूरत नहीं है, हमें कोई बंदूक, गंडासी या जेड़ी और तलवार की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। और सरकार और विभाग, स्वास्थ्य विभाग के और सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना है। और निश्चित तौर पर ये जो भयंकर हमारा एक अप्रत्यक्ष रूप से जो दुश्मन है, जो लेप्रेसी के रूप में, जो कुष्ठ रोग के रूप में है, हम उससे निजात पा सकते हैं। तो समय अनुसार मैं प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करता हूं कि जब भी कोई जिला स्तर पर, कोई प्रदेश स्तर पर या हमारे ब्लॉक स्तर पर जो भी लेटर आता है, जो भी निर्देश आपके हित और कल्याण के लिए आते हैं, वो तुरंत हमारे विद्यालय स्तर पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको लागू करते हैं। एक बार प्राचार्य महोदय के लिए तालियां में। तो प्यारे बच्चों, आपको अक्सर ये इसीलिए बताया जाता है कि बार बार समयानुसार अनेक प्रकार के ऐसे दिन आते हैं जिनमें आपको बेहतर जागरूक रहने के लिए हम हमेशा आपके हित और कल्याण के लिए सोचते हैं। ये नहीं है कि आपके माता पिता जन्म देने वाले ही आपके माता पिता हैं, हम आपके लिए माता और पिता दोनों प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। आपके स्वास्थ्य का, आपके जीवन का ख्याल रखना, उसके बारे में आपको जागरूक रखना, आपका ध्यान रखना और आपका रख रखाव करना और आपका चहुमुखी विकास करना हम अपना धर्म और कर्म समझते हैं। और इसीलिए जब भी कोई मौका मिलता है हम अपने बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं करते और आपको बेहतर ढंग से सावधान करते हैं। और आप भी बड़े अच्छे बच्चे हैं, जब भी आपको कोई बातें बताई जाती हैं आप उसको नजरअंदाज नहीं करते, अपितु आप उसके ऊपर पूरा अमल करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। एक बार सभी बच्चों आपके लिए आपके द्वारा तालियां तो बनती हैं। तो अभी एक शपथ है विभाग की, उसको आपने सभी ने खड़े होकर के आपको बताएंगी, ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप कई बार इस कोर्स को, इस क्रिया को आप दिखा चुके हैं। तो एक बार मैं आपको जो विभागीय जो शपथ है उसको हम एक बार ग्रहण करेंगे।